हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर क्वाड्रेटिक सर्ड का, है ना। ये अपना 5th लेक्चर है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। शायद तुम प्रैक्टिस भी कर रहे हो, है ना। और कोई भी डाउट हो बेझिझक बेझिझक, है ना, टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो। बेहतरीन तरीके से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई। सर पहला क्वेश्चन क्या है सर? अरे सर जी, चमगादड़ जैसा क्वेश्चन लेके आ जाते हो सर आप, है ना सर। कैसे सॉल्व करें बताइए। देखो, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है सर। पहले फर्स्ट टर्म लेंगे, फिर सेकेंड टर्म लेंगे, मतलब फर्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे, सेकेंड टर्म को सॉल्व करेंगे, थर्ड टर्म को सॉल्व करेंगे और फिर कोलैब करके कुछ करा देंगे सर। कोलैब सर, कोलैबोरेशन हो जाएगा। आजा भाई दिखाता हूँ, आजा। देखो, ये पहला क्वेश्चन है तो मैं पूरा स्टेप लिख दूंगा कि कैसे करके तुमको लिखना है। आगे वाला क्वेश्चन में तुमको खुद से समझना है, ठीक है। यहाँ पर मैं पूरा जो स्टार्टिंग वाला स्टेप है पूरा लिखूंगा, आगे में नहीं लिखूंगा। टाइम टाइम पास होएगा ना भाई, हर हर क्वेश्चन में करने सर। कैसे टाइम पास, देखो ये सर। कंसिडरिंग कंसिडरिंग 3√7 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √2 एज, है ना, कॉमा 5√5 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √7 and 2√2 divided by √7 plus √5 as first term, second term and third term respectively. समझ गए क्या भैयू? हाँ सर। ये फर्स्ट सेंटेंस में आपने क्या लिखा है सर? इसको मैं फर्स्ट टर्म कंसीडर कर रहा हूं, इसको सेकंड टर्म कंसीडर कर रहा हूं और इसको थर्ड टर्म कंसीडर कर रहा हूं सर। काहे? क्योंकि आगे ऐसे ही करके हम सॉल्व करेंगे। देखो, कंसिडरिंग कर लिया। अब यही चीज मैं हर क्वेश्चन में नहीं करने वाला, समझ जाना, ठीक है, कि मैंने कंसिडर करा हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब पहला क्वेश्चन मतलब सॉल्विंग करते हैं। क्या करेंगे सर? सॉल्विंग फर्स्ट टर्म। सॉल्विंग फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को सॉल्व करते हैं। आजा भाई आजा। सर क्या है सर अपना फर्स्ट टर्म? सर 3√7 है और फिर सर √5 प्लस √2 है। सर क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर से, है ना। ये बीच, ये मिडल वाला जो साइन है उसको चेंज कर देना है। √5 माइनस √2 करके मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर नीचे। वेरी सिंपल। हाँ सर। सर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अरे भैया आजा देख, आज देख, ये है 3√7, है ना। ये मल्टीप्लाई होएगा √5 माइनस √2 से। ठीक है सर। नीचे देखो, नीचे हमेशा क्या माहौल चल रहा होगा सर? वही माहौल सर, a माइनस बी ए प्लस बी होल्स, a माइनस बी ए प्लस बी। उसका फॉर्मूला a² माइनस b²। ओए देख ले, देख ले भाई, इधर देख। √5 प्लस √2, √5 माइनस √2 मतलब a प्लस बी, a माइनस बी। दिख रहा है क्या तुमको? हाँ सर। इसको कैसे लिखेंगे? a² माइनस b²। यही तो होता है फॉर्मूला, a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b²। यही तो होता है फॉर्मूला भाई। अरे सर क्या ही चल रहा है? अरे कुछ नहीं चल रहा है भाई, थोड़ा ध्यान से देख ले। आजा, इसको मल्टीप्लाई कर देख। ये मल्टीप्लाई करने से क्या होगा सर? 3 आएगा और 7 5 से 35, है ना सर। हाँ सर, यहां पर मल्टीप्लाई करने से क्या होगा सर? 3 आ जाएगा, है ना। 3 आ जाएगा, उसके बाद √7 2 से 14 आ जाएगा। तो नीचे क्या होगा? 5, √5 का स्क्वायर 5 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा। ठीक है सर। 3 कॉमन आउट निकाल लेंगे इधर में, तो √35। येलो येलो कलर यूज कर लेंगे, थोड़ा डिफरेंट ऑरेंज यूज कर देते हैं। 3 कॉमन हो जाएगा, √35 माइनस √14, है ना। और ये 5 माइनस 2 3, तो 3 3 कैंसिल हो गया। जो फाइनल आंसर बचेगा हम लोग में वो क्या होएगा भाई? जगह नहीं हो रहा है क्या? चलो इधर थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, आ जाए, है ना। काहे इधर उधर करते रहना, इधर जगह हो जाएगा। ये हो जाएगा √35 माइनस √14। ठीक है। ओए भाई समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर,
मजा आ रहा है सर, समझ में भी आ रहा है। तो ये फर्स्ट टर्म का सिंप्लीफाइड फॉर्म है। जो फर्स्ट टर्म है उसको सॉल्व करने के बाद हमको ये सिंपल टर्म मिला। बोलो तुमको समझ में आया? सेम थिंग हमको सेकंड टर्म में भी करना है। सेम थिंग हमको सेकंड टर्म में भी करना है। क्या बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है? नहीं सर, वेरी सिंपल है सर। आजा सॉल्विंग सेकंड टर्म। सेकंड टर्म को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड टर्म में क्या है? 5√5 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √7। सर क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है भाई। सर किससे? डिनोमिनेटर का जो मिडल वाला साइन है उसको चेंज करके जो नंबर मिलेगा उससे मल्टीप्लाई करना है। वेरी सिंपल सर, मल्टीप्लाई करिए सर। 5√5 इंटू √2 माइनस √7 डिवाइडेड बाई ये सर नीचे क्या चल रहा है सर? वही चल रहा है जो चलता रहेगा सर। a माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। देख ले, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आजा मल्टीप्लाई कर ले भाई, मल्टीप्लाई कर ले। ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 5 5 2 10 √10 माइनस ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 5√7 5 35 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 माइनस 7 आएगा। बोलो समझ में आ रहा है भाई? हाँ सर आ रहा है। यहाँ पर 5 कॉमन आउट हो जाएगा, है ना। √10 बाहर माइनस √35 बाहर, है ना। माइनस √35 बाहर डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा -5। ये कैंसिल और ये जो है ये आ जाएगा -√10 माइनस √35। क्या एक चीज तुमको पता है जो मैंने लास्ट क्लास में बोला था? हाँ सर, जब माइनस साइन जो बाहर होगा कॉमन में, अगर हम उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर पलट जाएगा, √35 माइनस √10 हो जाएगा, है ना। बहुत ही ब्यूटीफुल जो चीज हमने सीखा था। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर समझ में आ रहा है। अरे देख ले इधर, देख, a माइनस बी है, बाहर में साइन माइनस है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ए प्लस बी हो जाएगा ना। तो इसको सिंपल फॉर्म में हम b माइनस ए लिख सकते हैं, पलट जाता है। ठीक है, ठीक है। समझ में नहीं आया तो प्लीज टेलीग्राम में मेरे को मिलना भाई, है ना, समझाता हूं उधर मैं तेरे को। चलो आजा, आजा भाई। सर थर्ड टर्म को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग थर्ड टर्म। सर ये फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म करते करते तो हम बुढ़ा हो जाएंगे सर। नहीं भाई, बहुत क्विकली होएगा, प्रोवाइडेड यू प्रैक्टिस प्रॉपरली भाई। आज जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना हाथ में, है ना, तेजी आ जाएगा। ठीक है, आ जाए। अभी मैं तो तुमको दिखा रहा हूँ ना कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो टाइम लग जा रहा है। नहीं तो 5 मिनट का क्वेश्चन नहीं है भाई। √2 डिवाइडेड बाई नीचे का क्या है भाई? √7 प्लस √5। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है सर? उसी से करना है सर, मिडल वाला नंबर साइन को चेंज करके। √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाई √7 माइनस √5। तो ऊपर में क्या हो जाएगा सर? 2√2 इंटू √7 माइनस √5। नीचे में सर a माइनस बी, ए प्लस बी चल रहा है सर। हाँ सर चल रहा है सर। तो √7 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, है ना सर। हाँ सर 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 आगे आ जा, मल्टीप्लाई करो भाई। 2√14 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? -2√10 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 5। तो ये हो जाएगा 2 कॉमन, 14 माइनस 2 कॉमन, √14 माइनस √10 डिवाइडेड बाई 2 बचेगा, 2 मर जाएगा, √14 माइनस √10 ये आया। सो दिस इज द आंसर फॉर थर्ड टर्म। सर हमको सब टर्म का मिल गया क्या? हाँ सर, फर्स्ट टर्म का भी मिल गया है, सेकंड टर्म का भी मिल गया, थर्ड टर्म का मिल गया। अब हमको जस्ट वैल्यू पुट करना है सर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या करना है भाई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या करना है? फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, यही करना है क्या? ओए देख ले भाई, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है सर कर ले। तो √35 है ना, √35 माइनस √14, ठीक है। अब माइनस साइन लगाना इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, माइनस साइन। सेकेंड टर्म में क्या है सर? काहे माइनस होगा ना तो जरूर ब्रैकेट लगाना भाई, वरना गड़बड़ हो जाएगा। √35
-√10। सर प्लस हो तो भाई तुम्हारा मर्जी, जो भी करो सेम ही आने वाला है। √14 -√10 है ना, थर्ड टर्म लिख लिया। अब देखो कौन कौन मर रहा है भाई, देख +√14 -√14 मर जाएगा, √35 है ना, उसके बाद -√35 माइनस माइनस +√10 -√10। तो क्या फाइनल आंसर 0 आ रहा है भाई, देख ले देख ले देख ले, कौन सा काटो, ये 35 ये कैंसिल, तो 0 आ रहा है फाइनल। ठीक है सर, ठीक है सर, आ जा। यहाँ ऐसे करके लिख सकते हैं क्या? therefore therefore 3√7 divided by √5 plus √2 minus 5√5 divided by √2 plus √7 plus 2√2 divided by √7 plus √5 √7 plus √5 is equal to 0। ठीक है सर, काहे लिखे सर? देखो भाई, जब भी मैथमेटिक्स में कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो देयरफॉर जरूर लिखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है। तो शायद तुमको समझ में आया कि कैसे करके हमने ये क्वेश्चन को हैंडल किया। सर इसको मैंने फर्स्ट टर्म ले लिया, इसको सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई, सेकंड टर्म को सिंप्लीफाई, थर्ड टर्म को सिंप्लीफाई, और जो बोला गया है कि फर्स्ट माइनस सेकंड प्लस थर्ड, तो वही करे हैं बहुत ही मजेदार तरीके से। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ भी डाउट हो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी कर लो क्विकली। चलो आ जा नेक्स्ट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी चमगादड़ जैसा लग रहा है क्या? नहीं रे सर, आराम से हैंडल कर ले जाएंगे। सर कैसे? सर वही करना है जो आप बोले हैं सर, फर्स्ट टर्म को लेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। सर कैसे? सर उसका जो डिनोमिनेटर है ना सर, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सिंप्लीफाई होएगा। तब यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ देखो, x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू दिया, उसको पुट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। सर इतना सिंपल है क्या? आजा देख ले भाई, आजा देख। तो कंसीडरिंग लिख लेना, कंसीडरिंग दिस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, सॉल्विंग फॉर फर्स्ट टर्म, सॉल्विंग फॉर फर्स्ट टर्म, सॉल्विंग फॉर फर्स्ट टर्म। सर फर्स्ट टर्म कौन है सर? आजा सर, 3√x है ना, नीचे में क्या है, √y प्लस √z। सर मल्टीप्लाई किससे करना है सर? इसी से करना है, √y माइनस √z से, है ना, √y माइनस √z। ऊपर में क्या होएगा, 3√x इंटू √y माइनस √z होएगा सर, और नीचे में सर वही चल रहा है सर, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है सर, अच्छा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई करो भाई, ये दोनों मल्टीप्लाई करने पर 3√xy माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई करने पर 3√xz डिवाइडेड बाई y माइनस z। अब जस्ट पुट द वैल्यू भाई, पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है सर, ठीक है 3√xy, व्हाट इज xy सर? x इंटू वाई, 3 2 6 सर, 6 माइनस 3√xz, व्हाट इज x सर? 2 एंड z इज 6 2 12 डिवाइडेड y माइनस z, y इज 3, z इज 6, सो 3 माइनस 6। तो इसको सॉल्व कर लो भाई, 3 कॉमन निकल जाएगा, है ना, 3 कॉमन निकल जाएगा, क्या हो जिंदा हो, 3 कॉमन निकल जाएगा, √6 माइनस √12, और नीचे में आ जाएगा तो 3 माइनस 3, क्योंकि 6 बड़ा है तो -3 आएगा। सर मरेगा क्या कोई? हाँ सर मर जाएगा, 3 मर जाएगा, और माइनस है तो ये पलट जाएगा, ओए बार बार बोलना पड़ेगा क्या, √12 माइनस √6। तो ये आया तुम्हारा फर्स्ट, टर्म का सिंप्लीफाइड वर्जन। ठीक है सर,
ठीक है ठीक है सर, सेकेंड टर्म आ जा सर, सेकेंड टर्म को कर लेंगे। हाँ भाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आजा। सॉल्विंग सेकेंड टर्म, सॉल्विंग सेकेंड टर्म क्या है सर? 4√y डिवाइडेड बाई √z प्लस √x। और समझ में आ रहा है क्या क्या चल रहा है? कैसा पसर गए हो सर, क्या ही चल रहा है सर? चमगादड़ जैसा नंबर लिख के आप कुछ कुछ कर रहे हैं सर, ये चीटिंग है सर, चीटिंग है। ऐसे ही कुछ चल रहा है क्या तुम्हारा? चलो बताओ किससे मल्टीप्लाई करना है, तुम बताओ, बताओ भाई। हाँ सर, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर माइनस लगा देना है बीच में, ठीक है। z माइनस √x डिवाइडेड बाई √z माइनस, अब इसी से मल्टीप्लाई करना है, बस सिंपल। देखो कैसे सर, 4y जो है वो मल्टीप्लाई होएगा √y जो है मल्टीप्लाई होएगा z माइनस √x, ठीक है। और इधर क्या चल रहा है? वही a माइनस बी, a प्लस बी, तो √z का स्क्वायर माइनस √x का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे भाई, देख ले भाई, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4√yz, है ना, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√xy, नीचे z माइनस x। अब पुटिंग द वैल्यू कर देंगे भाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल का वैल्यू लगाएंगे 4√yz, y3z6, 6 3 जा 18, माइनस 4xy, xy 3 2 जा 6, z कितना है? 6 माइनस 2, x2 है, तो 4 कॉमन निकल जाएगा, √18 माइनस √6 और नीचे में आ जाएगा 4। तो फाइनली जो बचा हमारा √18 माइनस √6, यही है हमारा जो भी है सर। क्या है सर? क्या है सर? ओए भाई क्या है? सर जी अपना आंसर, तो सर जी अपना आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। आजा आजा भाई, सॉल्विंग थर्ड टर्म, सॉल्विंग थर्ड टर्म। सर थर्ड टर्म कौन है सर अपन का? ये वाला है भाई, ये z वाला दिख रहे हो उधर में, तो z √z डिवाइडेड बाई √x प्लस √y। तो मल्टीप्लाई किससे करना है सर? उसी से करना है, ओए देख ले, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर, नीचे क्या चल रहा है सर? वही चल रहा है सर, a प्लस बी है माइनस बी, तो √x का स्क्वायर माइनस √y का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, ये मल्टीप्लाई होएगा √xz आ जाएगा, माइनस ये मल्टीप्लाई होएगा √yz आ जाएगा, डिवाइडेड बाई x माइनस y। वैल्यू करो, वैल्यू वैल्यू सर कौन सा वैल्यू? पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। चलो भाई पुट कर ले। क्या भाई समझ में तो आ रहा है ना क्या चल रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। √xz, x क्या है? 2, z कितना है? 6, 6 2 12, माइनस yz, y3 6 6 3 18 yz डिवाइडेड बाय x माइनस y, x कितना? 2 माइनस y 3। वेरी सिंपल, ये हो जाएगा √12 माइनस √18 डिवाइडेड बाई -1। अब -1 है तो बाहर जाएगा, पलट जाएगा, √18 माइनस √12, ठीक है। समझ में आ गया सर? क्या बोल रहे हो? पलट जाएगा, क्या पलटने वाला है? अरे जैसे यहाँ पर पलटा दिए ना हमने, माइनस है तो पलटा दिए, है ना, तो वही है, सिंपल है क्या सर? फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म तो मिल गया, अब क्या करना है? अब क्या करना है सर? पार्टी करना है क्या सर? अरे नहीं बेटे, आजा, अभी टाइम
अभी टाइम है, टाइम है। देख, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड प्लस थर्ड, तो फर्स्ट टर्म क्या है, √12 माइनस √6 है ना फर्स्ट टर्म, माइनस सेकेंड टर्म है, माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, √18 माइनस √6 प्लस फिर थर्ड टर्म क्या है, √18 माइनस 12, √18 माइनस √12। ठीक है सर, अब बस वैल्यू को क्या करना है, मारना है भाई। देख, -12 प्लस 12 कैंसिल, तो -√6 माइनस √18 है ना, माइनस माइनस प्लस √6 प्लस √18। ठीक है सर, ठीक है। ये वाला -6 प्लस 6 कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर आएगा 0, पास। एज सिंपल एज दैट। मतलब जब तुम एक्स वाई जेड का वैल्यू लगा के सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर आने वाला है वो आएगा 0। वेरी सिंपल। सर क्या करे सर आपने, वेरी सिंपल। इसको मैंने फर्स्ट टर्म लिया, इसको मैंने सेकंड टर्म, इसको मैंने थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करा, ये मिला। सेकंड टर्म को सिंप्लीफाई करा, ये मिला। थर्ड टर्म को सिंप्लीफाई करा, ये मिला। उसके बाद मैंने जस्ट जो बोला है कि फर्स्ट माइनस सेकंड प्लस थर्ड करना है, वही करा है, आंसर मिल गया। क्या सिंपल है, कर ले जाओगे, कर ले जाओगे क्या भाई, देख लो। चलो नेक्स्ट, ये वाला देख, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, मजा ही आ जाएगा। देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, थोड़ा सोचना है तुमको। क्यों, अरे भाई मैथ्स है, हवाबाजी थोड़ी हो रहा है कि हाँ चलो भाई कुछ कर ले। अरे सोचो भाई, देखो क्या दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू दिया हमको, एक्स का वैल्यू, ठीक है, और पूछ रहा है कि एक्स में -1/x करना है, मतलब मेरे को ये वैल्यू ही चाहिए 1/x। सर कैसे मिलेगा, कैसे मिली भाई, कैसे मिली, आ जा इधर, आजा भाई। तो गिवन क्या है, एक्स का वैल्यू, एक्स क्या दिया हुआ है, √7 प्लस √6। तो देन 1/x का वैल्यू क्या होगा बता। सर अगर x इतना है तो 1/x मतलब इसको उल्टा कर दीजिए सर, √7 प्लस √6 हो गया, यही है 1/x। सर यही है 1/x, ठीक है। लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, और देखो भाई रैशनलाइजिंग में हो सकता है, रैशनलाइजिंग, अरे यार बैठ जा, रैशनलाइजिंग, इसको रैशनलाइजिंग करना है, इसको 1/√7 प्लस √6, तो हमको सिंप्लीफाई वैल्यू मिलेगा 1/√7 प्लस √6 को मल्टीप्लाई करेंगे √7 माइनस √6 से, ऊपर नीचे, तो रैशनलाइज हो जाएगा। अरे यार हाँ कि ना भाई, कुछ तो बोल, जिंदा हो मर गए हो भाई, 1 से मल्टीप्लाई करेगा √7, अरे मरे तुम्हारे दुश्मन है ना भाई, तुम तो फूडोगे मादे में किस बार, a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a का स्क्वायर √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √7 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 6 तो 1 ही होगा, है ना। इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, आता होगा तुमको, चलो आ जाओ। तो ये हमारा जो है क्या है, ये 1/x है। बताओ समझ में आ रहा है क्या। सर x दिया हुआ था, है ना, x दिया हुआ था सर, अपन को x दिया हुआ था, तो 1/x उसका उल्टा हो जाएगा ना सर, है? तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज कर दिया, तो मेरे को 1/x का वैल्यू ये मिला। बोलो समझ में आया, हेलो, बोल दो ना जरा कि तुमको समझ में आया, ठीक है। 1/x का, सर आपको हमको क्या फाइंड करना है, सर आपको हमको क्या फाइंड करना है, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट सर। हमको फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 1, जो है x माइनस 1/x। x का वैल्यू तो हमको पता है, बता x का वैल्यू क्या है सर, ये √7 माइनस सॉरी प्लस √6, अब माइनस है तो ब्रैकेट लगाना तो बनता है। 1/x का वैल्यू क्या है, √7 माइनस √6, तो ब्रैकेट खोलो, है ना, तो ये और ये मर जाएगा, तो 2√6 आएगा, ठीक है। ओए समझ में तो आ रहा है ना भाई, देयरफॉर x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2√6,
क्या ये क्लियर हुआ? देख ले भाई, क्या ये क्लियर हुआ? बताओ भाई, यू क्लियर हो रहा है क्या? मैथ्स को बहुत इजी बना दूंगा भाई, जस्ट मेरे साथ रहो, है ना, पेशेंस के साथ। बड़ा ही मजेदार जर्नी होने वाला है अपन लोग का। ठीक है, चलो आजा सर। सर क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए, आजा। 2 में क्या है सर? x प्लस 1/x है। अरे सर वेरी जी, x का वैल्यू कितना है बताइए? x का वैल्यू √7 प्लस √6 है। प्लस सर, प्लस है तो ब्रैकेट का कोई दरकार नहीं है। 1/x मतलब क्या है? √7 माइनस √6। अब कौन कौन मर रहा है? कौन कौन मर रहा है भाई? √6 वाला मर रहा है क्या? बन जाएगा 2√7। बस बस, ये जो है वो किसका वैल्यू है? x प्लस 1/x का वैल्यू है ना, है ना, है ना? बताओ बताओ भाई बताओ। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आ गया। सर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना है सर? देख ले नेक्स्ट। सर नेक्स्ट हमको फाइंड करना है ये वाला वैल्यू, x² प्लस 1/x²। देखो ये हमने पिछले बार भी किया था कि जब भी x² प्लस 1/x² आता है तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा? a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। सर यहाँ कैसे काम करेगा? इधर आ जा। अगर x प्लस 1/x हो तो क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा सर? x² प्लस b² प्लस b² है ना, इसको ऐसे लिख दें ताकि तुमको ज्यादा समझ में आए। ठीक है, देख, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। यही तो है, यही तो है भाई, यही तो है। हाँ सर, यही तो है। आजा सर, ये एक्स एक्स मर जाएगा क्या? हाँ सर, ये हो जाएगा x प्लस 1/x। इसका वैल्यू दिया हुआ है ना, x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है सर? 2√7। तो 2√7 का स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² प्लस 2। तो ये कितना होगा? 2 2 ज़ा 4, √7 का 7, 7 4 ज़ा 28। ये समझ में आया क्या? जैसे कि a b का पावर m है तो इसको हम a का पावर m लिखते हैं, b का पावर m लिखते हैं, तो वही यहाँ पर किया। 2 का पावर 2 4, √7 का स्क्वायर 7, है ना, है ना, है ना, है ना? हाँ सर, अच्छा। 7 4 से कितना होता है? 7 4 से 28। ये वाला 2 इधर आके -2 हो जाएगा। जो वैल्यू निकलेगा वो आएगा 26। क्या समझ में आ रहा है भाई? इट्स वेरी सिंपल। हाँ सर, समझ में आ गया। अब ये वाला देखो, तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर देख ले भाई, इधर करते हैं। अच्छा, तीसरा नंबर। सर तीसरा नंबर क्या है? हमको फाइंड करना है x³ प्लस 1/x³। मतलब यहाँ x प्लस a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगने वाला। देखिए वाला a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई? बता, क्या तुम्हें याद है? हाँ सर, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो ये वाला फॉर्मूला पुट होएगा यहाँ पर, x प्लस 1/x का होल क्यूब। तो फॉर्मूला क्या है? a³ प्लस b³ है ना, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। एज सिंपल एज दैट। हाँ सर, वैल्यू लगाओ, वेरी इजी, वैल्यू लगाओ भाई। सर x प्लस 1/x का वैल्यू तो यही है 2√7। तो 2√7 का क्यूब है ना, x³ प्लस 1/x³ ये फाइंड करना है ना, है ना, है ना? हाँ सर। उसके बाद ये x² x x कैंसिल हो जाएगा क्या? देख, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा 3 x प्लस 1/x मतलब यही है 2√7।
ठीक है, इसको सॉल्व करने पर सर कैसे सॉल्व करे, आधा स्टूडेंट तो यहाँ रिजाइन करके चले जाएंगे, सर कैसे सॉल्व करे बताइए। अभी अभी इतना मुश्किल से पता चला कि फॉर्मूला पुट करना, अभी आप इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं। अरे सिंपल है भाई, ए क्यूब मतलब क्या होता है बताओ, ए क्यूब मतलब क्या होता है सर, ए इंटू ए इंटू ए। इसी तरीके से इसका क्यूब मतलब 2√7 इंटू 2√7 इंटू 2√7। क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ सर, 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम बन जाएगा, है ना। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 आ गया। √7 इंटू √7 7 हो जाएगा, बचा अकेला √7, 8√7 मतलब 8 इंटू 7√7, 7 8 जा 56 आ जाएगा 56√7। समझ में आ गया क्या? ये दोनों मल्टीप्लाई करके 56√7 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 2 जा 6√7, 3 2 जा 6√7। अब ये इधर आ जाएगा, हेलो, ये 6√7 इधर आ जाएगा, तो 56√7 माइनस 6√7 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो इसको सॉल्व करोगे तो 50√7 आएगा, है ना, 50√7। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है क्या? अगर किसी को भी कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो प्लीज कांटेक्ट मी वाया टेलीग्राम, ठीक है। वहां पर बेहतरीन तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, तुम्हारे लिए क्या सही होगा, कैसे करके करना है वो सब। देखो भाई सिंपल, तो x दिया हुआ था तो हमको कुछ कुछ फाइंड करना, तो 1/x तो मैंने फाइंड कर लिया यहीं पर, ये 1/x है, बस अब वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन देखो, देख ले भाई, कोई सेम क्वेश्चन है क्या? सेम क्वेश्चन, ओ ये तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन कैसे हो जा रहा है? इसको डिलीट करना पड़ेगा भाई, आ जा डिलीट हो जा। नेक्स्ट, ओ हो चमगादड़ जैसा क्वेश्चन लेके आए हैं सर। अरे डरना नहीं है सर, वही करना है जो सीखा है। क्या करना है? फर्स्ट टर्म ले लेना है, सेकंड टर्म ले लेना है। फर्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे रैशनलाइज करके, उसका सिंपल वैल्यू आएगा, है ना, एज सिंपल एज दैट। चलो शुरू करें, आजा भैया आजा, आजा चालू करते हैं, आजा मुन्ना। तो कंसिडरिंग दिस फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कर लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट करता हूं सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्विंग फॉर फर्स्ट टर्म। सॉल्विंग फॉर फर्स्ट टर्म, ठीक है सर। तो पहले लिखो फर्स्ट टर्म, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, डिवाइडेड बाय x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है सर, वो बताइए। नीचे डिनोमिनेटर में कौन है ये, तो इसका मिडिल वाला साइन, इसको चेंज करना है। तो x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ऊपर वाला नंबर जो है उसको देख भाई, क्या सेम टू सेम लग रहा है क्या तुमको? हेलो, ऊपर वाला नंबर जो न्यूमरेटर में है वो सेम टू सेम लग रहा है क्या? हाँ सर सेम है, तो स्क्वायर कर लो, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे क्या चल रहा है सर मास्टर जी? वही चल रहा है सर, a प्लस बी ए माइनस बी चल रहा है ना, तो a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही हो रहा है। हाँ सर, अच्छा इसको एक्सपांड करते हैं फॉर्मूला से, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर होएगा, माइनस माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये जो स्क्वायर रूट और 2 है वो मर जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अरे भाई ओए, ए का स्क्वायर और रूट होगा तो ये दोनों मर के ए ही खाली बचेगा ना, तो वही हो रहा है इधर में, रूट और स्क्वायर मर जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच जा रहा है। ठीक है, ठीक है सर। अब सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर भी वही स्क्वायर और रूट गायब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसका भी ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है सर, ये देखिए ये गायब हो जा रहा है, 1 बचेगा खाली, 1 से डिवाइड कर लो, कुछ चेंज नहीं होने वाला,
2 डिवाइडेड बाय 1 क्या ही होता है, 2 ही होता है, कुछ फर्क पड़ता है 1 से? नहीं सर, तो 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर 2x² माइनस 1 प्लस 2x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बन गया रे भाई, बन गया, फर्स्ट टर्म सिंप्लीफाई हो गया। चलो थर्ड टर्म, सॉरी सेकंड टर्म करते हैं। सेकंड टर्म पे आ जाओ भाई, सेकंड टर्म करते हैं, सेकंड टर्म, चलो आजा, सॉल्विंग सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या है बेटे? सर जी सेकंड टर्म में क्या है, ये वाला है सर, तो ये लिख लो, x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सर क्या से मल्टीप्लाई करना है इसको, सर क्या से मल्टीप्लाई करना है बताओ? सर डिनोमिनेटर में देखो एक बार, यहाँ पर प्लस है तो माइनस वाला से मल्टीप्लाई करना है, x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सर ऊपर वाला सेम लग रहा है क्या? ओए ऊपर वाला सेम लग रहा है क्या? हाँ स्क्वायर कर लो भाई, x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे क्या करना है, a प्लस बी ए माइनस बी चलेगा क्या? बताओ भाई, a प्लस बी ए माइनस बी चलेगा? हाँ सर, a प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो रूट है उसका स्क्वायर। सर कैसे पता चला? अरे ये a है और ये पूरा b है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो यही तो करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये नीचे वाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाता है, ठीक है, सेम एज इट वाज हैपनिंग हियर, है ना, ये जो मर जाता है, उसके बाद यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर और रूट गायब हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए दोनों ऐड होकर 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म भाई, ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म सेकंड टर्म का। अब क्या करना है सर, साफ साफ बोला है कि इन दोनों को ऐड करने पर सिंपलेस्ट वैल्यू जो है वो 14 मिलेगा और हमको x का वैल्यू फाइंड करना है ना, है ना, है ना, है ना। तो इट्स वेरी सिंपल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को ऐड करने पर 14 आता है। तो फर्स्ट टर्म क्या है अपना, 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, उसको क्या करना है, प्लस करना है, किसके साथ, सेकंड टर्म। सर प्लस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा? नहीं भाई, ब्रैकेट का दरकार नहीं है, ब्रैकेट तब लगेगा जब माइनस होगा। हाँ यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा सकते हो, लेकिन कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला, ठीक है। सेकंड टर्म लिख लेंगे 2x स्क्वायर, है ना, माइनस 1, उसके बाद माइनस 2x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सब करने पर कितना मिलेगा, ये सब करने पर कितना मिलेगा भाई, 14 मिलेगा, ठीक है। अब देखो कौन कौन मर रहा है, ये देख, ये नंबर और ये नंबर सेम है क्या? हाँ सर सेम नंबर, लेकिन साइन डिफरेंट है सर, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, मर जाएगा ये। तो बचेगा क्या, 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 14 प्लस 2, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बाई 4, ये मर के 4 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू रूट 4 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो x का वैल्यू दो पॉसिबल है, +2 एंड -2, +2 एंड -2, ठीक है। इसको मिडिल टर्म करके भी कर सकते हो, लेकिन वो नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसे करके भी कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, इफ a इज दिस मच, b इज दिस मच, लेट अस कैलकुलेट दिस बोल रहा है, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करने से पहले ना मैं एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं यहाँ पर, ठीक है। इसको ऐड कर लेते हैं, इधर आजा, देख
दो तीन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ठीक है, कन्वर्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आया तो कैसे करेंगे भाई बता। सर क्या लिख रहे हैं सर आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab को ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहे हैं, तो कभी सुना ही नहीं भाई। इट्स वेरी सिंपल भाई, देखो कैसे करके करना है। ठीक है, पहले तो इसको मुझे किसके फॉर्म में लिखना है, इसके फॉर्म में तो लिख लेंगे, तो लिख लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब साइड में आके सोचना है, मैं तो दिमाग में सोचता हूं, साइड में आके सोचना है कि अगर मैं इसको एक्सपांड करूं तो क्या होएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा क्या। ये तो नहीं आ रहा, तो ये लाने के लिए है ना, ये आएगा। अरे भाई इसको एक्सपांड करेंगे तो ये आएगा, ये तो नहीं आएगा। तो ये लाने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा बताओ। सर प्लस 2ab कर लेंगे ना, तो ये आ जाएगा सर, 4ab हो जाएगा। अरे हाँ, इसका मतलब यहां पर प्लस 2ab करना है। सो दिस इज योर आंसर। चलो बताओ समझ में आएगा, नहीं आया है सर आजा एक और क्वेश्चन, आजा क्वेश्चन। कन्वर्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6ab इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म। सर वेरी इजी सर, आजा आजा भाई। सर इसको जो है मुझे ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, तो लिख लेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब साइड में आके सोचना है, सर अगर मैं इसको एक्सपांड करूंगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन मेरे को चाहिए माइनस 6ab, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा। तो 6 माइनस 6 कैसे आएगा, यहां पर कुछ माइनस करेंगे 8ab है ना, इसमें 8ab माइनस करेंगे 6 7 8 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6ab, यही तो चाहिए था। तो इसका मतलब ये तो अपना फॉर्मूला हो गया, तो यहां पर 8ab माइनस करना है बस। ठीक है, समझ में आ रहा। सर ये तो अपना फॉर्मूला हो गया ना सर, ये तो अपना फॉर्मूला हो गया ना, उसमें कितना माइनस करना है 8ab। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। कन्वर्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, उसके बाद माइनस फिर प्लस 7ab इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म। सर इट्स वेरी इजी सर, सर इट्स वेरी इजी। तो इसको जो है ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, इसको एक्सपांड करेंगे तो ये आएगा है ना, इसको मिटा देता हूं। सर इसको जो है एक्सपांड करेंगे ये आएगा, तो मेरे को चाहिए 7ab, तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस 5ab कर देंगे तो 7ab हो जाएगा। बताओ समझ में आया, समझ में आया यहाँ क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है यहाँ पर। अरे भाई 19-20 का फर्क है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो है ना, री कर लो भाई, थोड़ा सा पीछे जाके देख लो 2-3 बार, नहीं समझ में आया तो ठीक है। और ना टेलीग्राम जिंदाबाद है भाई, आके पूछ लेना मेरे को, ठीक है। आ जाओ इसको सॉल्व करते हो। पहले क्या बोल रहा है सर, ए का वैल्यू कुछ दिया हुआ है ना, बी का वैल्यू भी कुछ दिया हुआ है। तो पहले तो मैं ये करूंगा कि ए और बी को सिंप्लीफाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स डालना है इधर में। तो ए और बी को मैं सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है। चलो आ जा सोल्यूशन। ए कितना है, √5 + 1 डिवाइडेड बाई √5 - 1। ओए समझ में तो आ रहा है ना भाई कि क्या चल रहा है ना, कि ऐसे टोपा ही बैठे हो कि हाँ सर कुछ तो हो रहा है। सर समझ में नहीं आ रहा है भाई, पूरा समझ में आ जाएगा भाई एग्जाम के टाइम, पूरा समझ में आ जाएगा एग्जाम के टाइम में कि क्या समझ में नहीं आ रहा था। पढ़ना चालू कर ले भाई, चालू कर दे, लेट हो जाएगा भाई, कहीं देर ना हो जाए। रैशनलाइजिंग ए को रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज मतलब सिंप्लीफाई करना भाई। √5 + 1 है ना, √5 - 1 है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है सर, डिनोमिनेटर को देखना है, नीचे वाला साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करो, a + b होल स्क्वायर आ रहा है क्या, हाँ सर। नीचे a - b a + b चल रहा है सर,
ठीक है सर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर 5 माइनस, तो ये प्लस का लिख दिया भाई इधर में, है ना। ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये 5 माइनस 1 आएगा। इसको सॉल्व करने पर 5 प्लस 1 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 4। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा 6 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा कर देंगे। चला जाए सर, यहां से क्या कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 4। तो 2 1 जा 2 2 जा, तो फाइनल जो हमारे पास बचा वो क्या बचा है भाई, वो बचा है 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कौन है, इधर लिख के रख दूंगा ताकि गड़बड़ ना हो। ये है हमारा वैल्यू ऑफ ए। ठीक है सर, ये वैल्यू ऑफ ए है सर, ये तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, इसको सिंप्लीफाई करके हमने ये बनाया है। ठीक है सर, अब वैल्यू रैशनलाइज करेंगे बी को। ठीक है, अब रैशनलाइज करेंगे बी को, रैशनलाइजिंग रैशनलाइजिंग बी। व्हाट इज बी भाई, उल्टा है उसका उल्टा। √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √5 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √5 माइनस 1 से, √5 माइनस 1 से, ऊपर में सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है भैयू, सर सिंपल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 4, इधर 5 आ जाएगा प्लस 1 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 4, 2 कॉमन 3 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो बचा फाइनली 3 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ओहो ओए इधर प्लस नहीं होगा रे भाई, माइनस होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर में माइनस आता है भाई। ठीक है, गलती हो गया, अभी बैंड बजने वाला था। ठीक है, माइनस होगा। ठीक है सर, माइनस होगा माइनस होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया, आ जाए इधर ऐसा। सर अब फॉर्मूला क्या है सर, ये वाला। अब देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है भाई बताओ। सर इसको ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, देखो इधर में सर, √3 का ए और ये स्क्वायर है ना, उसके बाद प्लस √3 का बी का, अभी क्या कर रहा हूं भाई, √3a प्लस √3b का होल स्क्वायर। सर ये करने पर क्या होएगा, वही अभी सिखा रहा था ना इधर में, अभी सिखा रहा था, ये सब वही है लेकिन थोड़ा सा एडवांस हो गया, ये क्वेश्चन जल्दी आ गया, ये इधर में होना चाहिए था। अरे वो एक क्वेश्चन कहाँ चला गया, पहले ये करने वाले थे हम, ये सिंपल है ना, देख वैल्यू सेम है क्या उधर में।
चलो कोई नहीं भाई, कोई नहीं, आजा। वैल्यू सेम है, कोई नहीं आजा, कोई नहीं। थोड़ा सा ट्राई करो भाई। ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? √3a का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3a इंटू √3b, यही मिलेगा क्या? ओए, कोई ध्यान ले, सुन ले भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3 3 2 6ab, ये मिलेगा। लेकिन अपन लोग के पास क्या है यहाँ पर? 5ab, मतलब यहाँ से 1 माइनस करना है, माइनस ab करना है इधर में, माइनस ab। समझ में आया क्या? सर नहीं आ रहा है, ओए भाई, वेरी सिंपल। सर इसको ना हमें ऐसे करके लिख देना है, और इसका एक्सपांशन तो ये होएगा, इसका एक्सपेंशन तो ये होएगा ना, और इसको सॉल्व करने पर हमको ये मिला ना। लेकिन ये तो नहीं चाहिए हमको, 5ab चाहिए था, तो मैंने माइनस ab कर दिया, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, आजा। डिवाइडेड बाई, अरे यार, डिवाइडेड बाई, नीचे में भी वही करेंगे, √3a प्लस √3b का होल स्क्वायर करेंगे। तो ये करने पर क्या मिलेगा? वही मिलेगा, क्या मिलेगा देख कर लेते हैं। √3a का स्क्वायर प्लस √3b का स्क्वायर, फिर से कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद प्लस 2 इंटू √3a इंटू √3b, सॉल्व कर, ये मिलेगा 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर, है ना, √3 3 2 6 6ab। लेकिन हमको चाहिए -5ab, तो यहां पर क्या करने पर -5ab मिलेगा? हाँ भाई, -11ab करने पर मिलेगा क्या? देख ले, -11ab करने पर मिलेगा क्या? देख ले, देख ले भाई। 11 में 6 माइनस करो, कितना मिलेगा? 5, तो 11 बड़ा है, -5ab मिल जाएगा, है ना, वही तो चाहिए। तो यहाँ पर -11ab करना पड़ेगा। इजी, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, अब वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो भाई, हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। √3a प्लस √3b, ओहो, √3a और √3b है, तो √3a, a का वैल्यू क्या है? √3, √3a का वैल्यू क्या है? 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2, है ना, प्लस, चलो पहले इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। √3a, इसका वैल्यू क्या है? सर सिंपल है सर, सिंपल है सर, √3 इंटू ए का वैल्यू क्या था? 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2, तो मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3√3, है ना, मल्टीप्लाई होएगा, प्लस √15 बाई 2। ठीक है सर, ये है ए का वैल्यू। ओके, √3b का वैल्यू क्या है सर? √3b का वैल्यू, √3b का वैल्यू क्या है सर जी? √3 इंटू b का वैल्यू क्या है? ये 3 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई करो, 3√3, है ना, 3√3 माइनस √15 डिवाइडेड बाई 2, ये है। अब इन दोनों को प्लस करने पर क्या मिलेगा? इन दोनों को प्लस करने पर, ये वाला और ये वाला वैल्यू को प्लस करने पर क्या मिलेगा? √3a प्लस √3b, इन दोनों को प्लस करने पर क्या मिलेगा भाई? ये वैल्यू और ये वैल्यू को प्लस करने पर क्या मिलेगा? चलो भाई करते हैं, देखो एलसीएम सेम है तो मैं एक ही बार में कर दे रहा हूँ, लंबा हो जाएगा वरना फिर। 3√3 प्लस √15, है ना, उसके बाद फिर ऐड करना है, तो प्लस 3√3 माइनस √15, तो ये √15 कैंसल, 3 3
6√3 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा, तो मतलब आंसर आया 3√3। बस ऐड करने पर ये मिलता है। सर माइनस करने पर क्या मिलता है? क्योंकि माइनस भी तो करना है इधर में, देख वो दोनों ही प्लस है, वो बढ़िया है, तो दोनों ही प्लस है तो ये आ रहा है। अब वैल्यू पुट कर ले, खत्म हो गया। वैल्यू पुट कर इधर में, इधर जगह नहीं है तो इसको नीचे लिख के फिर से वैल्यू पुट करना है, ठीक है। चला दे। इसका वैल्यू क्या है भाई? इसका वैल्यू ये है 3√3। इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। माइनस ए बी का वैल्यू क्या होएगा? देख ए ये है, ये बी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर सब कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, मल्टीप्लाई ए इंटू बी करने पर तो 1 कर लेना भाई, ठीक है। इधर में लिख देना ए बी का वैल्यू, ए बी इज इक्वल टू 1 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 3√3 का स्क्वायर माइनस 11, ए बी का वैल्यू तो 1 है। 3√3 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, बताओ बैठे। 3√3 का स्क्वायर क्या होगा? सर 3 3 9 है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। 3 3 9 है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस 11। 9 3 27, 9 1 9, 9 2 9 3 27 माइनस 1, ठीक है। 9 3 27 माइनस 11, तो नेक्स्ट 27 माइनस 1 जो है 26 हो जाएगा, और 27 माइनस 11 जो है वो 16 हो जाएगा, है ना। और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 1 2 3 6 और 2 8 16, तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो आया 13/8, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, है ना। अब ये देख के लगा होगा कि सर क्या ही हो रहा है इसमें, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखो थोड़ा सा एफर्ट चाहिए होगा तुम्हारा इसमें, ठीक है। सर कुछ नहीं किया है सर, पहले जो है ए लिया उसको रैशनलाइज किया, एक सिंपल फॉर्म में लिखे। सर बी लिया, बी को सिंप्लीफाई किया, उसको सिंपल फॉर्म में लिखे। और फिर ये जो इक्वेशन था, ये जो मतलब जो क्वेश्चन था, उसको जो सिंप्लीफाई करना है, जो हमने सिखाया था तुमको, उसको मैंने सिंप्लीफाई करा, है ना। यहाँ देखो सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई, उसके बाद मैंने देखा कि सर यहाँ पर क्या क्या चाहिए होगा वो देख लेंगे इस बार, क्या क्या चाहिए होगा वो देख लेंगे एक बार, ठीक है। इससे एक और सिंप्लीफाइड मेथड भी है, इससे एक और सिंप्लीफाइड मेथड भी है, दिखाऊं क्या? चलो इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं। एक और है मेथड जो अभी मेरे दिमाग में ध्यान आया कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं। इसको तो नहीं हटाना था भाई, ये हटाना है। ये एक और मेथड है, तुम कर लेना, ठीक है। इसको यहां से 3 निकल जाएगा कॉमन, देखो √3 बाहर जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी। यहां पर भी √3 बाहर जाएगा, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 11ab। सर ये हो सकता है क्या ऐसा? हाँ भाई देखो, ये होल स्क्वायर तो बाहर में है ना, जो भी चल रहा है अंदर में चल रहा है, तो यहाँ पर जो ये होगा 3a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि √3 है तो स्क्वायर लगने पर रूट हट जाएगा, 3a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, माइनस ए बी, इधर में माइनस 11ab, ठीक है। तो अब वैल्यू लगाओ भाई, a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा? a प्लस बी का वैल्यू, ये a है अपन के पास, ये b है, इसको ऐड कर लो, a और b को ऐड करो, कितना मिलेगा? कर लेना भाई, कर लो ही जाओगे क्या, √5 है ना, प्लस 3 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये और ये मर जाएगा, तो 3 प्लस 3 6 डिवाइड बाई 2 3 मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 लगाओ, 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1। फिर 1 कैसे पता चला? अरे ए बी का वैल्यू 1 है, 3 इंटू ए प्लस बी क्या होता है? 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 3 9, 9 3 27 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 27 माइनस 11। वही आया क्या? वही आया क्या भाई जो यहाँ पर अभी आया था? तो ये भी एक मेथड है, ठीक है। तो ऐसे करके तुम जितना जितना देखोगे क्वेश्चन को, जितना ट्राई करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा जो है
कंसेप्चुअल नॉलेज बढ़ेगा, रीजनिंग बढ़ेगा, दिमाग में जो है सोचने का पावर बढ़ेगा। ठीक है, मजा ही आ जाएगा भाई। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन बाद में करेंगे, है ना, अभी इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस।